नमस्कार, डीटीएल मित्र मंडल में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता और आज हम यहां पे कवर करने वाले हैं फर्स्ट इन न्यूज़ और वुमेन इन न्यूज़। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट आपका ये जो चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड है, जो आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। क्योंकि आपको पता है भाई, कोई चीज़ अगर फर्स्ट पे आई है, जैसे अगर आप आपकी क्लास में कभी फर्स्ट पे आए होगे तो आप काफ़ी ज़्यादा खुश हुए होगे। ठीक है, मैं तो कभी नहीं आया, शायद आप आए हो या नहीं आए हो, बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है फर्स्ट इन न्यूज़ और वुमेन इन न्यूज़। ठीक है, जैसे अगर कोई यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट बना, ठीक है, या फिर आपका कोई सी इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे फर्स्टली यहाँ पे की गई है, तो वो सारी चीजें आपकी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आ जाएगा और हम इसको काफी अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने 4 एपिसोड देख लिए होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि व्हाट इज वॉरियर सीरीज, और अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी वॉरियर सीरीज एपिसोड नंबर 5 की स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई, वो है आपकी अभी हाल ही में तमिलनाडु में अगर मैं आपसे बात करूं तो हाल ही में यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे आपका इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज यहाँ पे बना है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का फर्स्ट ग्लास ब्रिज कौन से स्टेट में इसे इनॉग्रेट किया गया है, तो याद रखिएगा इसको इनॉग्रेट किया गया है भाई आपके तमिलनाडु में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कौन सा भाई वो स्टेट है जिसमें आपका इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज यहाँ पे बनाया गया है। तो आप मेरे यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका फर्स्ट ग्लास ब्रिज है और जो कि आपका तमिलनाडु में यहाँ पे किया गया है। और ये किसको कनेक्ट करेगा, ये कन्याकुमारी को कनेक्ट करेगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाई आजकल रॉबर्ट उन भी यहाँ पे क्या करने लगे, सर्जरी यहाँ पे करने लगे। ठीक है, पहले तो हमें डॉक्टर से डर लगता था, अब यहाँ पे ये रॉबर्ट भी आ चुके हैं। तो ये रॉबर्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस आपका जो सर्जिकल रोबोट आपका बना है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका SSI मंत्रा। ठीक है, और इसने अभी हाल ही में यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक हार्ट सर्जरी यहाँ पे की, कहाँ पे, ये की आपकी जयपुर में। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए SSI मंत्रा ये क्या है, तो ये एक आपका एक सर्जिकल रोबोट है। अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए कि भाई SSI मंत्रा रिसेंटली इज सीन इन न्यूज, तो ये क्या है, ये आपका एक सर्जिकल रोबोट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भाई हम बात करते हैं इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब। अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है और कितने करोड़ रुपए यहाँ पे लगाए गए हैं, तो 1 लाख आपके 85 करोड़ रुपए यहाँ पे लगाए गए हैं। तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और ये कहाँ पर आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका विशाखापट्टनम में, बिकॉज ये आपकी सस्टेनेबल एनर्जी और ये आपका ग्रीन एनर्जी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भारत का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये कहां पे इनॉग्रेट किया गया, ये इनॉग्रेट किया गया भाई विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजडम की। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट आपकी वाइल्ड बर्ड है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसने वापिस से 74 साल की उम्र में इसने वापिस से क्या दिया है, वापिस से इसने अंडा दे दिया है। ठीक है, तो भाई इसकी भी न्यूज बन चुकी है, आप देख सकते हो। तो आपसे ये पूछा जा सकता है विजडम ये क्या है, तो विजडम आप याद रखिएगा, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट आपकी बर्ड है। आपसे एग्जाम में सच में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। अभी आपको लग रहा होगा यार सर तो मजाक कर रहे हैं, फालतू की ये चीज पढ़ा रहे हैं। आप देखो कितने खुशी से, कितने सुकून से वो अंडे को देख रही है। ठीक है, तो एग्जामिनर भी आपके बहुत ज्यादा खुशी से ये क्वेश्चन को देखेगा कि विजडम जो रिसेंटली न्यूज में थी ये क्या है। एक बार मेरे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट आपकी बर्ड कौन सी है। ठीक है, उसमें आपका ऑप्शन था आपका शिफ्ट। ठीक है, तो आपकी सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट वर्ड है ये आपकी कौन सी है, ये आपकी शिफ्ट है। ये आपका, अगर आपने देखा होगा कि जो आपकी मारुति सुजुकी है उसकी गाड़ी का नाम भी आपने किसके ऊपर रखा गया है, वो शिफ्ट के ऊपर रखा है, और भागती भी उतनी तेजी से है। ठीक है, शिफ्ट भले चाहे बिल्डअप क्वालिटी अच्छी हो या ना हो, लेकिन भागती उतनी तेजी से। चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपसे, उत्तराखंड यहाँ पे बन चुका है इंडिया का फर्स्ट स्टेट जिसने इंप्लीमेंट कर दिया है यूसीसी को। यूसीसी क्या है भाई, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे यहाँ पे क्या होगा,
ठीक है। उत्तराखंड में आपके जो भी आपके समुदाय के लोग हैं भाई, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबके लिए आपके नियम क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, सबके लिए एक कोर्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सा स्टेट बना है, तो वो बना है आपका उत्तराखंड, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीखी ट्राइब। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि तीखी ट्राइब कौन से स्टेट की है। अगर हम बात करें जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो इसी टाइप से पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया था यूपी पीसीएस में कि अहोम ट्राइब, ठीक है, अहोम ट्राइब ये कहाँ की है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाता है शैम्पोन्स ट्राइब आपकी कहाँ की है, तो ये आपकी कहाँ की है, ये आपकी है अंडमान एंड निकोबार की। अब ये क्यों न्यूज में आई थी, क्योंकि आपको पता है जो आपके लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उसमें फर्स्ट टाइम आपका वोट किया था, ठीक है। इस कारण से यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि आपका शैम्पोन्स ट्राइब आपकी कहाँ की है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे आ जाते हैं। तो याद रखिएगा टीकी ट्राइब अभी हाल ही में जो नागालैंड की है, इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉकड्रूम पुलिंग सेरेमनी यहाँ पे की है। अब आप ये बोलोगे सर लॉकड्रूम पुलिंग सेरेमनी क्या होती है, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे कुछ ग्रेटनेस, वॉरफेयर, इन सब चीजों को यहाँ पे दिखाया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है और इस टाइप से यहाँ पे इसको दिखाया जाता है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं ये हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाला है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका कौन सा आपका एडिशन था, तो ये था आपका 25th आपका फेस्टिवल था। और अगर मैं आपसे बात करूं कहां पे इसे जोरों शोरों से मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भाई नागालैंड से, ठीक है। एक अगर आप बोलोगे तो मैं फेस्टिवल्स की भी क्लास ले आऊंगा, क्योंकि बहुत बार आपसे फेस्टिवल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे नाम्स पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है एंथ्यूरियम फेस्टिवल, ठीक है, एंथ्यूरियम फेस्टिवल आपसे पूछा जाता है। अब जैसे जिसको पता है एंथ्यूरियम फेस्टिवल तो वो लगा देगा हाँ भाई हाँ इसका हमें पता है। बट कुछ कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होंगे जैसे हॉर्नबिल, ठीक है, जलई कट्टू भी अभी न्यूज में है काफी ज्यादा। तो ये क्वेश्चंस आपके क्या करते हैं, मैच द कॉलम में पूछे जाते हैं। जैसे जो मैच द कॉलम में क्या होते हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, जैसे आपसे नेशनल हाईवेज पूछे जाते हैं, रेलवेज के हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं। तो दिस इज ऑल आर इंक्लूडेड इन द स्टैटिक पार्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, ये इंडिया का फर्स्ट योगा पॉलिसी। देखो उत्तराखंड हर चीज में यहाँ पे आगे आ रहा है भाई। उत्तराखंड यहाँ पे बन चुका है फर्स्ट स्टेट जहां जिसने अनवील करी है इसमें योगा पॉलिसीज यहाँ पे इनने बना दी है, क्योंकि ये उत्तराखंड चाहता है कि हम लोग यहाँ पे योगा में सबसे ज्यादा यहाँ पे एक हब बना दे और योगा को हम लोग इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करें। अगर मैं आपसे बात करूं योगा दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो योगा दिवस हम लोग करते हैं भाई 21 जून को, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया भी जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 21 जून को हम लोग योगा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में इंडिया का फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक आपका कहां पर ओपन हुआ, ठीक है। फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक आपका कहां पर ओपन हुआ, तो ये हुआ भाई आपका चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है, ये हुआ भाई चेन्नई में। याद रखना चेन्नई में आपका डायबिटीज हो चुका है, क्योंकि बहुत बार आपकी क्या जीत चुके, आईपीएल जीत चुकी आरसीबी को हरा हरा के बार बार। तो अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, लोगों ने ज्यादा मीठा खा लिया था, तो इस कारण से यहाँ पे क्या हो गया भाई, डायबिटीज का यहाँ पे ओपन करना पड़ा, ठीक है। तो याद रख सकते हो भाई कि इंडिया का फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक कहां पर ओपन हुआ, तो ये ओपन हुआ था भाई चेन्नई सुपर किंग, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई इंदौर। इंदौर की अगर मैं आपसे बात करूं तो यह आपका रिकॉग्नाइज किया गया है, आपका इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है। और यहाँ के अगर मैं बात करूं यहाँ का जो एयरपोर्ट है, ये आपका एयरपोर्ट कौन सा है, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, ठीक है। आप देख सकते हो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। तो अगर मैं आपसे बात करूं ये इंडिया का आपका फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है, याद रखिएगा इंडिया का फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी मैं कुछ पहले यहाँ पे न्यूज देख रहा था, 5-10 मिनट पहले की बात है। अगर मैं आपसे बात करूं बेस्ट अराइवल एयरपोर्ट, ठीक है, बेस्ट अराइवल एयरपोर्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो आपका कौन सा है, कैंपियागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, बेस्ट अराइवल। और अगर मैं आपसे बात करूं ये इंडिया का आपका ग्रीन एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। भाई क्या एयरपोर्ट है यार, मतलब अलग ही लेवल का एयरपोर्ट बना रखा है। तो बेस्ट अराइवल एयरपोर्ट अगर ये मैं बात करूं तो ये थर्ड कॉन्सिक्यूटिव बार यहाँ पे जीत चुका है ये कैंपियागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कौन सा है, ये बेंगलुरु का है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, उत्तराखंड ने यहाँ पे अपना फर्स्ट वाइन प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे लगाई है। और ये कहाँ पे लगाई है, कोतवाड़ में यहाँ पे लगाई है। तो सारे उत्तराखंड वासियों के लिए कि यहाँ पे अच्छी खबर आ चुकी है, क्योंकि उत्तराखंड ने यहाँ पे फर्स्ट वाइन प्रोडक्शन का यहाँ पे
यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जिससे यहाँ पे क्या हो, जिससे आपका वाइन टूरिज्म क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड बहुत सारी चीजें यहाँ पे नई नई एक्टिविटीज करता है, प्रमोट करता है टूरिज्म को। जैसे आपने देखा योगा पॉलिसी अपनी अपना रखी है, यूसीसी अब भी लॉन्च किया, और उसके बाद आप देख सकते हो फर्स्ट वाइन प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे लगा रखी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बाबूरा विलेज। बाबूरा विलेज की अगर मैं आपसे बात करूं तो बाबूरा विलेज ये आपका क्या है, ये आपका कौन सा है भाई, ये आपका फर्स्ट आपका ई विलेज बना है जो कि आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इंडिया का फर्स्ट ई विलेज कौन सा बना है, तो वो बना है आपका बाबूरा, और ये कहां पर है, ये है आपका उत्तर प्रदेश में। अगर मैं आपसे बात करूं, एक चीज और आप याद रखिएगा, एक आपका कौन सा विलेज था, एक आपका गुजरात का एक यहाँ पे विलेज था। ठीक है, जिसको यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज यहाँ पे बना था। ठीक है, उस विलेज का अगर आपको नाम पता है तो आप जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट विलेज है, और ये विलेज आपका कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में। ठीक है, इसका नाम आई गेस मस्तानी या कुछ करके है। ठीक है, मखानी या मदानी करके कुछ है, तो आप याद रखिएगा गुजरात का ये फर्स्ट सोलर पावर विलेज यहाँ पे इसे बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट अगर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका लिग्नोसैट। लिग्नोसैट की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये किसके द्वारा मिलकर बनाई गई है, ये बनाई गई है भाई जैक्सा के द्वारा। ठीक है, और जैक्सा आपकी किसकी है ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपकी किसकी, ये है आपकी याद करो जापान की। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं एक इंपॉर्टेंट मिशन भी है भारत और आपका किसका, फ्रांस का, जिसका नाम है आपका तृष्णा मिशन। तो ये किस किस का है, इसरो और आपका CNES का। ठीक है, आप याद रखिएगा, मैं जब आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताऊंगा तो सारे आपको मिशंस पढ़ा दूंगा, नासा ने क्या क्या चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है। चंद्रयान 5 आपको आने वाला है, आपको पता होगा कि चंद्रयान 5 लॉन्च करने वाला है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, वो किसके साथ मिलके करेगा, तो इसरो ने अभी हाल ही में यहाँ पे बताया है कि हम लोग यहाँ पे किसके साथ मिलके करेंगे, हम लोग इसरो और जैक्सा मतलब इंडिया और जापान मिलके यहाँ पे चंद्रयान 5 यहाँ पे लॉन्च करेगा। आप देख सकते हो ये छोटी सी जो आपकी मिसाइल है वुडन सैटेलाइट, ये आपकी इसका नाम है लिग्नोसैट। बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, हमारे CDS में भी आने के चांसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई आपका जो लद्दाख का जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसने यहाँ पे अभी हाल ही में वर्ल्ड की फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की घोषणा की है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड का फर्स्ट हाईएस्ट एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर्स कहाँ पे बन रहा है, मतलब यहाँ पे विकलांग लोगों के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा ये किसके लिए बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है आपका विकलांग लोगों के लिए, और ये आपका कहाँ पर होगा, लद्दाख में इसको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक आपका कहां पर भी इनॉग्रेट किया गया, तो ये लॉन्च किया गया था आपका, ये मीटिंग में आपका लॉन्च किया गया था 7th ग्लोबल AI लीडरशिप मीट में। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए इंडिया की फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी आपकी कहां पर आ रही है, ठीक है, तो वो आ रही है आपकी महाराष्ट्र में। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए फर्स्ट आपका जो स्कूल कहां पर था, ठीक है, फर्स्ट स्कूल आपका कहां पर था, तो वो था आपका केरला में। याद होगा मैंने आपको बताया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए फर्स्ट AI सिटी आपकी कौन सी थी, तो वो आपकी कौन सी थी, वो थी आपकी लखनऊ। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चल नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे, ये आपका क्या, ये आपका स्कैरक्रू की अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि पिनफेनॉन जो रिसेंटली आपकी न्यूज में आई थी, ये क्या है, तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये जब डॉगसुन होते हैं, डॉगसुन को क्या हो जाता है, एकदम से हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो उनके लिए अभी हाल ही में एक यहाँ पे दवाई लॉन्च की गई है, और ये आपकी वर्ल्ड की फर्स्ट आपकी पेटेंट इस दवाई को यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट आपकी पेटेंट यहाँ पे मिला है फॉर एनिमल सप्लीमेंट। मतलब आप ये समझो एनिमल सप्लीमेंट में आपका जो फर्स्ट पेटेंट पाने वाली जो दवाई है जिसका नाम है पिनफेनॉन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पिनफेनॉन जो रिसेंटली न्यूज में आई थी, ये क्या है, तो ये आपकी एक क्या है, एक तरीके की दवाई है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये डॉग्स के लिए जब उन्हें यहाँ पे हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है तो उसमें यहाँ पे यूज की जाती है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा ने अभी यहाँ पे फर्स्ट स्टेट बना है जिसने जो सब कोटाज यहाँ पे बना दिए हैं। मतलब आप ये समझो एक तरीके के यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ
देखो आपने सुना होगा जनरल, ठीक है, आपने सुना होगा ओबीसी, ठीक है, आपने सुना होगा क्या एससी, आपने सुना होगा एसटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे जो हरियाणा की सरकार है इसने क्या बोला, एससी में भी आपके यहाँ पे 2 कैटेगरीज होंगे, कौन कौन सी, एक होगी आपकी डीएससी और एक होगी आपकी ओएससी, ठीक है। डीएससी आपका क्या करेगा, डेप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट और आपकी अदर शेड्यूल कास्ट इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप लिए किसने, हरियाणा सरकार ने, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए फर्स्ट स्टेट यहाँ पे कौन सा बना है जिसने दलितों के भी यहाँ पे सब ग्रुप यहाँ पे बना दिए हैं, तो वो बनाए आपके हरियाणा ने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई आपके लिए पीवाईक्यू एनालिसिस लेके आया है डिटेल, अगर आपको यहाँ पे 10 साल के पुराने पेपर्स आपको अगर सॉल्व करना है, अगर हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, आपके सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेटेड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप यहाँ पे सिर्फ डिजायर टू लर्न की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको पीवाईक्यू एनालिसिस का बटन मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे, आपको सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सीएससी सबके आ जाएंगे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए वो हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। और ये भी जो सारे वीडियोस आ रहे हैं वॉरियर सीरीज वगैरह इन सब के, ये भी आपको एक वहां पे बटन मिल जाएगा कल या परसों में, वहां पे लिखा रहेगा यूट्यूब वीडियोस एनोटेड, ठीक है। तो वहां से आप सारी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट निकलवाना है प्रिंट निकालो, जैसे पढ़ना है पढ़ो, लेकिन बस पढ़ो, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंडिया का फर्स्ट आपका कौन सा विलेज है, ये आपका इंडिया का फर्स्ट राइटर्स विलेज है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए इंडिया का फर्स्ट लेखक विलेज आपका कौन सा बना है, तो वो बना है आपका कहाँ पे, ये बना आपका देहरादून में। तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपसे अगर हम बात करें तो ये फॉर्मर जो हमारे प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। तो याद रखिएगा इंडिया का फर्स्ट राइटर्स विलेज आपका कौन सा बना है, तो वो बना है आपका देहरादून, मतलब आपका उत्तराखंड में इसे इनॉग्रेट किया। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया की फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए इंडिया की फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी कहां पर ओपन की गई, फॉर बायोपॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स आपको पता होंगे क्या होते हैं, अगर नहीं पता है तो आपकी एक केमिस्ट्री की फुल वीडियो की क्लास आने वाली है, उसमें आपको हर एक चीज पॉलीमर्स के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो पॉलीमर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका क्या होते हैं, ये अगर मैं आपसे बात करूं इसकी एक फैसिलिटी ओपन की गई है कहां पर, ये की गई है आपकी पुणे में। अगर आपको पता होगा इस बार जो हमारा आर्मी डे है वो भी आपका कहां पे सेलिब्रेट किया गया था, वो भी आपका पुणे में ही सेलिब्रेट किया था, याद होगा। अगर मैं आपसे बात करूं आपको पता होगा कि जो हमने सिनबेक्स एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी, सिनबेक्स एक्सरसाइज इंडिया और आपके कंबोडिया के बीच में, वो आपकी कहां पर हुई थी, तो वो भी आपकी हुई थी भाई पुणे में, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं बहुत सारी चीजें होती रहती हैं पुणे में, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम ये आपका कहां पर आया, तो ये आया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क, ये कहां पे आया, तो ये भी आपका पुणे में ही आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिको। मैक्सिको यहाँ पे आपका दुनिया का फर्स्ट कंट्री यहाँ पे बना है जिसने यहाँ पे अलाउ करा है वोटर्स को कि आप क्या करो, जजेस को अपने लेवल पे यहाँ पे इलेक्ट करो, ठीक है। और मैक्सिको से आपको एक नाम याद आता होगा जिनका नाम मेरे को बहुत बार याद आता है, जिनका नाम है आपका क्लाउडिया शेनबॉम, ठीक है। क्लाउडिया शेनबॉम आपकी एक इंपॉर्टेंट फिगर है क्योंकि आपकी ये फर्स्ट आपकी फीमेल प्रेसिडेंट यहाँ पे बनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कहानी क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं कल से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के हम लोग यहाँ पे जजेस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खुद से इलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं, जैसे हमारे एमएलएस वगैरह इलेक्ट करते हैं, वैसे हम लोग वोटिंग के थ्रू हम लोग क्या इलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जजेस को इलेक्ट कर रहे हैं। तो ये कहानी कहां पर हुई है, ये हुई है आपकी मैक्सिको में, और ये फर्स्ट कंट्री बना है जिसने ये करके दिखाया भाई। तो ये चीजें क्या हो रही हैं बस नहीं पता, बट ये याद रखिएगा फर्स्ट कंट्री बना है मैक्सिको। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉर्डन। जॉर्डन की अगर मैं आपसे बात करूं तो जॉर्डन आपकी फर्स्ट कंट्री यहाँ पे बना है जिसको यहाँ पे WHO का यहाँ पे क्या मिल चुका है, यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन मिल चुका है, जो आपका क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा लेप्रोसी। लेप्रोसी आपका एलिमिनेट करेगा, बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बीमारी है ये, और इससे बहुत कई कई समय तक यहाँ पे जॉर्डन बहुत तरीके से यहाँ पे जूझ रहा था। तो अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फर्स्ट कंट्री यहाँ पे कौन सी बनी है जिसको WHO के थ्रू यहाँ पे वेरिफिकेशन मिल चुका है कि यहाँ पे इसे एलिमिनेट किया जाएगा लेप्रोसे को, तो ये है आपका जॉर्डन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई, डायरेक्ट आप देख सकते हो जो लेप्रोसे बीमारी होती है इसमें आपके जो ये जो दाग वगैरह हो जाते हैं ये होती है आपकी, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं आपका इंडिया ने यहाँ पे CO2 टू मेथनॉल पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है, और ये कहां पर किया गया, ये भी किया आपके पुणे में। तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। चलो
नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया का फर्स्ट जो नमो भारत रैपिड रेल है, ठीक है, उसको हम लोग वंदे भारत मेट्रो भी यहाँ पे बोलते हैं, उसका यहाँ पे कनेक्ट कहाँ पे स्टार्ट किया गया, अहमदाबाद से भुज, ठीक है। याद रखिएगा जब हमारा जो वंदे भारत आई थी, ठीक है, जब हमारी वंदे भारत आई थी तो उससे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट वंदे भारत किसको कनेक्ट कर रही थी। तो ये आपकी जो फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल है ये किसको कनेक्ट करी, ये कनेक्ट करी आपकी अहमदाबाद और भुज को, ठीक है। और इसने आपका जो 360 किलोमीटर कितने घंटे में कवर किया, 5 घंटे 45 मिनट में। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद और भुज को यहाँ पे कनेक्ट किया हमारी फर्स्ट मेट्रो ट्रेन ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट जू बेस्ड बायो बैंक, ये आपका कहां पर ओपन किया गया, तो ये ओपन किया गया आपका वेस्ट बंगाल में। अगर मैं आपसे बात करूं इसके बाद, अब मैं आप लोगों के लिए एक इन्वायरमेंट का फुल लेंथ आपका वीडियो लाने वाला हूं। जैसे हम लोगों ने इकोनॉमिक्स करी थी वैसे ही मैं आपको एक इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा, क्योंकि डीटीएल इज ऑल अंडररेटेड, आपको पता है डीटीएल एक अंडररेटेड चैनल है, तो और इन्वायरमेंट भी आपका एक अंडररेटेड सब्जेक्ट है, तो उसको हम लोग रेटेड बनाएंगे और डीटीएल को भी हम लोग बनाएंगे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया का फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, ये कहाँ पे ओपन हुआ, तो ये ओपन हुआ नई दिल्ली में। अगर इसको छोड़ भी दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका श्राजनम की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम है। मतलब ये आपका क्या है, इसमें आपका जितने भी आपके जो बायोमेडिकल जो आपके वेस्ट होते हैं, आपके इंजेक्शंस वगैरह, ये जो सारी चीजें होती हैं वो आप इसमें डालोगे और वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मतलब आप याद रखिएगा कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो ये आपका ओपन कहाँ पे किया है, ये आपका ओपन एम्स दिल्ली में यहाँ पे ओपन किया और इसका नाम क्या है, सृजनम, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सृजनम रिसेंटली न्यूज, ये क्या है, तो ये इंडिया का फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट है। अगर आप कभी यहाँ पे गए होगे, आप जैसे फॉर एग्जांपल बॉटल्स वगैरह लगती है, इंजेक्शंस लगते हैं आपको, जैसे आज ही मैं मतलब एक इंजेक्शन लगा के आया, भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो 2 दिन से कंटिन्यूअसली यहाँ पे फीवर था, तो मैं आज इंजेक्शन लगा के आया, तो इंजेक्शन लगाते से उन्होंने क्या करा, सिरिंज को वेस्ट में डाल दिया, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट इसमें डालोगे तो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कहां पर आया है, ये आया है आपका एम्स दिल्ली में। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया की फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए फर्स्ट एआई स्कूल कौन सा है, तो वो आपका कहां पर आया, केरला में। बट अगर मैं बात करूं इंडिया का फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी कहां पे आई, तो ये आई भाई आपके महाराष्ट्र में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इंडिया की फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी, तो याद रखिएगा भाई महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे, इंडिया ने आप भी हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया है फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी, ठीक है। और ये कहां पर बनाई, ये बनाई गई आपके कहां पे, फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है। और इसका एम क्या है, बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे वैक्सीन डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हमारी टेस्टिंग होती है उसमें आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा ये फैसिलिटी, ठीक है। तो आपकी टेस्टिंग वगैरह में हेल्प करेगा आपका, और ये कहां पर ओपन किया गया, फरीदाबाद हरियाणा में। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका गुजरात में यहाँ पे विलेज यहाँ पे ओपन किया गया है जिसका नाम है गुनेरी विलेज इनलैंड मैंग्रोव, ठीक है। अगर आपसे अभी मैं आपको बात करूं कि मैं आपको जब इन्वायरमेंट का आपको वीडियो पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी रिपोर्ट्स भी बताऊंगा कि कौन सी यूएनईपी निकालता है, ठीक है, और सारी चीजें हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। बट एक आपको पता है अभी हाल ही में फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आई है, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट रिपोर्ट आपकी आई है जो 2023 की थी, अब भी यहाँ पे इसे किया गया है, ठीक है। हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है। अगर मैं आपसे बात करूं इसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो मैनग्रोव्स है वो आपके कहां पर है, कौन से स्टेट में है, तो वो है आपके वेस्ट बंगाल में। याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता है सुंदरबन के आपके, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं मैनग्रोव्स के लिए एक स्कीम भी है जिसका नाम है मिस्टी स्कीम, ठीक है। मैनग्रोव्स के कंजर्वेशन के लिए एक यहाँ पे स्कीम भी लॉन्च की गई थी बजट में, एक इससे पहले वाले बजट में एक स्कीम लॉन्च की गई थी मिस्टी स्कीम, जिसका नाम क्या है, जो मैनग्रोव्स को आपका मतलब कंजर्व करने के लिए आपका लाया गया है, ठीक है। तो गुनेरी विलेज आपका कहां पर है, ये आपका गुजरात में है, और ये स्टेट का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट यहाँ पे बना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं द सेंट्रल जू अथॉरिटी, ठीक है। इसने अभी हाल ही में यहाँ पे अप्रूव कर दिया है कि इंडिया का फर्स्ट व्हाइट टाइगर जो ब्रीडिंग आपका जो सिस्टम है वो कहां पे ओपन होगा, वो ओपन होगा आपका रीवा मध्य प्रदेश में। अगर मैं आपसे बात करूं इंडिया का सबसे
हाईएस्ट आपका जो सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ पर है, वो है आपका रीवा मध्य प्रदेश में, ठीक है। और रीवा आपका कहाँ पर है भाई, सतना वगैरह यहाँ के रिलेटेड आपका पास में ही है, ठीक है। और इससे नियर बाय आपका प्रयागराज भी यहाँ पे पड़ता है। तो याद रखिएगा इंडिया का फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे ओपन हुआ, तो ये ओपन हुआ रीवा मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे व्हाइट टाइगर्स यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं युगांडा। युगांडा की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे इसने अपनी एक यहाँ पे खुद की आपकी क्या बना रखी है, एक वैक्सीन यहाँ पे बना ली है फॉर द इवोला वायरस, ठीक है। इवोला वायरस के लिए यहाँ पे एक वैक्सीन बनाई है, कौन सी कंट्री ने, ये बनाई है आपकी युगांडा ने, ठीक है। तो याद रखिएगा युगांडा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। युगांडा रवांडा दोनों आपकी पास में, ठीक है। और रवांडा से आप एक चीज याद रख सकते हो, एक यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम है कीगली एग्रीमेंट, ठीक है। ये सारी जो आपकी समिट्स वगैरह हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो। जैसे पेरिस समिट हुई, आपकी अर्थ समिट हुई, रॉटरडैम समिट हुई, कार्टाजीना समिट हुई, तो ये सारी प्रोटोकॉल समिट्स और आपके कन्वेंशन है। एक वीडियोस आपके लेके आऊंगा मैं इन्वायरमेंट का, और उसमें हर एक चीज आपकी कवर होगी, 2 से 3 घंटे का होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे, अभी हाल ही में यहाँ पे फर्स्ट आपका महामृत्युंजय यंत्र यहाँ पे बनाया गया है, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट महामृत्युंजय यंत्र है। और ये कहाँ पे लगाया गया, ये लगाया गया प्रयागराज में, ठीक है। जब आपको पता है इस बार यहाँ पे महाकुंभ यहाँ पे हुआ है, महाकुंभ यहाँ पे हुआ कहाँ पे, प्रयागराज में, तो यहाँ पे आपका महामृत्युंजय यंत्र यहाँ पे लगाया गया था, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं इंदौर और जयपुर, ठीक है। इंदौर और जयपुर की अगर मैं आपसे बात करूं तो इंदौर और उदयपुर, अगर इंदौर और उदयपुर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी आपकी दोनों सिटीज यहाँ पे बनी है, जिसको यहाँ पे एज अ वेटलैंड सिटीज यहाँ पे बनाया गया है रामसर कन्वेंशन के द्वारा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं रामसर कन्वेंशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो रामसर साइट है ये बेसिकली आपकी कहाँ पर है, ये है आपकी ईरान में, ठीक है, ईरान में है। और ईरान की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी किसके नियर बाय है, कौन से सी के नियर बाय है, तो ये आपकी कैस्पियन सी के नियर बाय है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं भारत में टोटल आपकी रामसर साइट्स कितनी है, तो टोटल आपकी 89 रामसर साइट्स है, ठीक है। पहले आपकी आपको पता होगा 81 82 नागी और नक्ती बिहार की थी, उसके बाद आपकी 3 और ऐड हुई, ठीक है। उसके बाद अभी 4 और ऐड हो गई, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है, तो वो है आपकी तमिलनाडु में, ठीक है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स है, और ये सारी चीजें मैं आपको इन्वायरमेंट वाले वीडियो में और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इंदौर और उदयपुर यहाँ पे बन चुका है फर्स्ट 2 सिटीज फ्रॉम इंडिया जिन्हें यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया एज अ वेटलैंड सिटीज, ठीक है। और ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, 100% मतलब 100%, ठीक है। आपको पूछा जाएगा इंदौर के साथ और कौन सी सिटीज बनी, या फिर उदयपुर के साथ और कौन सी सिटी बनी। या तो आपसे क्वेश्चन देखा था, मैंने आपको बताया था कि क्लीनेस्ट सिटी एक बार पूछ लिया था, जब यहाँ पे इंदौर के साथ एक और सिटी बनी थी, इंदौर और सूरत, ये आपके सीडीएस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इवन आपके एनडीए में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे अंजी खाद ब्रिज, ये इंडिया का आपका फर्स्ट आपका केबल स्टे रेल ब्रिज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपसे बात करूं ये कहां पे आपका आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका जम्मू कश्मीर में। इंडिया का फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज आपका कहां पे, ये आपका कहां पे, जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जलईकट्टू। जलईकट्टू की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको यहाँ पे पहले बैन कर दिया गया था और अब वापस से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहाँ का है, ये आपका तमिलनाडु का, ठीक है। तमिलनाडु में काफी जोरों शोरों से इस इवेंट को यहाँ पे बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे बेल को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, फिर उसे यहाँ पे कंट्रोल पाने के लिए यहाँ पे एक टीम यहाँ पे काम करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जलईकट्टू में बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जान भी चली जाती थी, तो इस कारण से इसको बैन कर दिया था, बट वापिस से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है फॉर द रिलीजियस सेंटिमेंट्स के कारण, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ यहाँ पे फर्स्ट स्टेट बना है, यहाँ पे कौन सा, जिसने यहाँ पे इकोसिस्टम और ग्रीन जीडीपी को यहाँ पे ये साथ में लाने वाला है, ठीक है, मतलब लिंक करने वाला है, आप याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे फर्स्ट स्टेट बना है। और अगर मैं आपसे बात करूं यहीं पे आपका एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है गुरु घासीदास, ठीक है, गुरु घासीदास, याद रखिएगा। अभी हाल ही में न्यूज में भी आया था गुरु घासीदास, तो ये कहाँ पर है, ये आपका छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई थाईलैंड। थाईलैंड की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पे अलाउ कर दिया है, और यहाँ पे ये
फर्स्ट आपका साउथ ईस्टर्न स्टेट कंट्री बनी है जिसने ये कारनामा करके दिखाया है। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हो थाईलैंड ने यहाँ पे ये चीज कर दी है, और इंडिया में भी ये बात उठी थी बट इंडिया ने यहाँ पे मना कर दिया था। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं उबेर। उबेर ने अभी हाल ही में एशिया की फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, उबेर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि यहाँ पे अभी एम्बुलेंस भी यहाँ पे लॉन्च कर दी थी। ठीक है, जोमेटो ने भी यहाँ पे लॉन्च करी है चीजें। तो आप देख सकते हो उबेर ने यहाँ पे एशिया की फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यहाँ पे लॉन्च की गई है जम्मू कश्मीर में। लेकिन एक चीज मैं और बताता हूँ, इससे यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ के जो रीजनल आपके यहाँ पे जो होंगे, जो ये चालक होंगे, इन लोगों को यहाँ पे घाटा भी हो सकता है, क्योंकि उबेर को अपना अपना कमीशन यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट बायो ब्यूटिमेन बेस्ड नेशनल हाईवे। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए इंडिया का फर्स्ट बायो ब्यूटिमेन आपका जो नेशनल हाईवे आपका कहां पर ओपन किया गया, तो ये ओपन किया गया भाई नागपुर में। ठीक है, और नागपुर में आपको पता है अभी कर्फ्यू भी यहाँ पे लगा हुआ है, और काफी ज्यादा यहाँ पे दो गुट के बीच में काफी ज्यादा यहाँ पे दंगे यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी अगर नागपुर से हो तो थोड़ा सा बच के यहाँ पे चीजों में रहना, क्योंकि एग्जाम है भाई अपना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं न्यू पंबन ब्रिज। न्यू पंबन ब्रिज की अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडिया का ये फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज था, जो ये आपका 105 साल पुराना था, बट यहाँ पे इसका नाम चेंज करके अब इसको वापस से बना दिया गया है न्यू पंबन ब्रिज। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सुंदर ये पंबन ब्रिज है, और इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। और मैंने आपको बताया था सी केबल ब्रिज कौन सा है, तो वो है आपका अंजी खाद ब्रिज, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन 100% आने वाला है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा इंडिया की फर्स्ट मॉडर्न सेल्फ सुफिशिएंट गौशाला ये कहां पर ओपन की गई, तो ये ओपन की गई भाई आपके मध्य प्रदेश ग्वालियर में। ठीक है, और ये आपका कहां पर, लतीपुरा आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में ओपन की गई। इसके बाद आपका अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम आपका कहां पे ओपन किया गया, तो ये ओपन किया गया आपका हरियाणा में। ठीक है, और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क कहां पे ओपन किया गया, तो वो पुणे में किया गया। पी से याद रखना पार्क, ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश के आपके चीफ मिनिस्टर हैं। इनने अभी हाल ही में यहाँ पे क्या किया गया है, जो दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या बनाया, ये फर्स्ट जू बना है आपके इंडिया का, जिसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 100% आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि दुर्गेश, आपसे ये पूछा जाएगा कि दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क ये कहां पर है, तो ये आपका कहां पर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा भाई, भाई ऐसे ऐसे फोटो लगा देते हैं, मैं ही डर गया यहाँ पे, ये कौन आ गया। ठीक है, चलो बेंगलुरु की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको पता होगा कि इंडिया की जो फर्स्ट आपकी जो वैदिक क्लॉक लगाई थी, ठीक है, इंडिया की जो फर्स्ट आपकी वैदिक क्लॉक लगाई थी वो आपकी कहां पे लगाई थी, वो लगाई थी आपके उज्जैन में, और एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगर आपसे मैं बात करूं फर्स्ट क्लाइमेट क्लॉक आपको पता है कहां पे लगाई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आपके सीएपीएफ में, तो वो आपके सीएसआईआर के हेडक्वार्टर में लगाई थी, कहां पे, ये लगाई गई थी दिल्ली में। ठीक है, अब एक और नई आपकी लगा दी गई है, कहां पे, फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक। बेसिकली ये क्या करेगी, ये एक डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक है जो कि आपकी कहां पे लगाई गई, बेंगलुरु में। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप देख सकते हो ये इस टाइप की क्लॉक लगाई गई है, और इस बार हमारा यहाँ पे सेंसस भी होने वाला है, और आपको पता होगा कि हमारे सेंसस कमिश्नर कौन है। ठीक है, ये कमेंट में आप मुझे बताओगे कि इस बार के हमारे सेंसस कमिश्नर कौन है। ठीक है, याद रखना भाई, मैंने आपको बताया भी था, मृत्युंजय बताया था ना मैंने, तो ये आप याद रखना भाई, मृत्युंजय आपके इस बार के सेंसस कमिश्नर हैं आपके, तो याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट नेशनल सेंसस। हम सेंसस की ही बात कर रहे थे, तो सेंसस का ही आ गया कि इराक अभी अपना कंडक्ट करने वाला है आपका फर्स्ट नेशनल सेंसस। ठीक है, फर्स्ट नेशनल सेंसस आपका कंडक्ट करने वाला है 40 सालों बाद। मतलब आप सोचो 40 सालों से अभी तक यहाँ पे कोई सेंसस नहीं हुआ था, मतलब कोई जनगणना नहीं हुई थी। ठीक है, वैसे तो हमारे भारत में भी थोड़ा टाइम हो चुका है, 2011 के बाद हमें 2011 वाला ही डेटा रटना पड़ रहा है, उसके बाद अभी तक कोई सेंसस नहीं हुआ है। वैसे ही आपका इराक में 40 सालों के बाद अब सेंसस यहाँ पे किया जाएगा। और आपका इराक का कैपिटल क्या है, इराक का कैपिटल है बगदाद। अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट आपकी न्यूज है HDFC
भाई ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड में आपको महिला मंडल भी मिलेगा, वो जो उनने कारनामा किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एचडीएफसी की अगर मैं आपसे बात करूं तो फर्स्ट आपकी जो ब्रांच ओपन की गई है वो कहां पे की गई है, वो की गई है आपकी सिंगापुर में। याद रखना भाई, सिंगापुर में आपकी फर्स्ट ब्रांच एचडीएफसी के द्वारा ओपन की गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पे ये फर्स्ट एवर इंडियन हेड बनी है, जिनके द्वारा ये तीनों कंट्रीज को यहाँ पे विजिट किया। कौन कौन सी कंट्री थी? अल्जेरिया, मॉरिशियाना और मालावी, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं इनकी, जब हम लोग कंट्री न्यूज देखेंगे तो इन सब कंट्री की मैं आपको लोकेशन बताऊंगा, कौन सी कंट्री कहां पर है, कौन सी कंट्री बॉर्डरिंग है, वो सब चीजें मुझ पे छोड़ दो आप, मैं सब आपका करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। अगर मैं आपसे बात करूं तो मध्य प्रदेश यहाँ पे फर्स्ट स्टेट बना है जिसने यहाँ पे फर्स्ट पेपरलेस बूथ पे यहाँ पे इलेक्शंस यहाँ पे करवाए, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बिना पेपर के यहाँ पे बूथ पे आपका इलेक्शंस करवाए गए हैं, तो वो करवाए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उड़ीसा चीफ मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे इंडिया की फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चर फैसिलिटी ओपन की गई है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कहां पे ओपन की गई, तो वो की गई उड़ीसा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएई की। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे इनका फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे बनाने वाला है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं अरब वर्ल्ड में, ठीक है, जो भी आपकी अरब कंट्रीज होती हैं उसमें आपका फर्स्ट आपका बना रहा है कौन? ये बना रहा है आपका यूएई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आई गेस आप लोगों को मेरी आंखों से काफी ज्यादा लग रहा होगा कि भाई सर बिल्कुल ही बीमार पड़े हुए हैं, ठीक है। बट यार वो है ना कि यार हौसला नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये हौसला कैसे ना रुके, ठीक है, बस। तो ये बस वही वाली लाइन है, रुकेंगे नहीं यार जब तक, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट एमपॉक्स वैक्सीन। फर्स्ट एमपॉक्स वैक्सीन की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे लॉन्च की गई है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अभी मैंने आपको बताया था जॉर्डन के बारे में। जॉर्डन आपकी एक बीमारी है जिसका नाम है लेप्रेसे, ठीक है। लेप्रेसे यहाँ पे पूरी तरीके से एलिमिनेट करने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई महिला मंडल, जो महिला मंडल ने यहाँ पे 6 महीने में ये कारनामा करके दिखाया है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आई होप ये आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से काफी अच्छे से फ्रेम किया गया और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, अगर मैं आपसे बात करूं शोएला अख्तर की, तो यह आपकी फर्स्ट आपकी फीमेल क्रिकेटर यहाँ पे बनी है जिनको आईसीसी के द्वारा यहाँ पे बैन कर दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये कौन सी कंट्री की है, तो ये आपकी बांग्लादेश की, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी जो सुनीता विलियम है, जो आपकी इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट है और आपकी वापिस यहाँ पे आ चुकी है इतने महीनों के बाद। और इनके साथ यहाँ पे कौन गया था? इनके साथ गए थे बुच विल्मोर, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे ये सेकंड आपकी जो आपकी ये फर्स्ट आपकी वुमेन बनी है जिनने सबसे ज्यादा यहाँ पे स्पेस वॉकिंग की है। इससे पहले यहाँ पे किसने की थी? तो ये की थी आपकी पैगी विटसन ने। तो ये नाम याद रखिएगा, इनने किसको सरपास कर दिया है? पैगी विटसन को यहाँ पे सरपास कर दिया है। चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपके टेसिंगो गाइली। टेसिंगो गाइली की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी फर्स्ट ब्लैक वुमेन यहाँ पे बनी है जिनको मिस वर्ल्ड का 2025 का यहाँ पे खिताब मिला है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं भारत की तरफ से आपकी फर्स्ट मिस वर्ल्ड आपकी कौन थी? तो वो थी आपकी रीता फारिया, ठीक है। रीता फारिया आपकी फर्स्ट वर्ल्ड मिस वर्ल्ड थी और ये कौन से ईयर में थी? ये थी आई गेस 1966 में, ठीक है, 1966 में। और अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट आपकी जो फीमेल है आपकी जो न्यूज में आई थी जिनका नाम है तुलसी गैबर्ट। तुलसी गैबर्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये फर्स्ट हिंदू बनी है जो कि आपका यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी को यहाँ पे हेड करने वाली है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये फर्स्ट इंडियन बनी है जिनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए, ठीक है। बट इनको ये अवार्ड नहीं मिला है, बट हाँ ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे नॉमिनेट हुई थी। और इनकी यहाँ पे क्या थी? इनकी यहाँ पे जो फिल्म थी जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट, ठीक है। याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसकी है? पायल कपाड़िया की। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं भारती कोहली, भारती कोहली की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी आंध्र प्रदेश से और इनको रिकॉग्नाइज किया गया है स्टार वुमेन लीडरशिप ऑफ बैंकिंग के लिए। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं काम्या कार्तिकन की। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी यंगेस्ट आपकी फीमेल यहाँ पे बनी है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो इनने यहाँ पे 7 सबमिट्स यहाँ पे आपकी कॉन्कर कर ली है। तो याद रखिएगा कार्तिक
कार्तियन, काम्या कार्तियन आपके इनका नाम है और ये यंगेस्ट फीमेल यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं समायरा, समायरा जो कि आपकी 18 इयर्स ओल्ड यहाँ पे ये फीमेल है, और अगर मैं आपसे बात करूं ये कंट्री की यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे फीमेल बन चुकी है, यंगेस्ट फीमेल बन चुकी है, जिनको आपका कमर्शियल पायलट लाइसेंस यहाँ पे मिला है CPL। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वाइस एडमिरल आरती सरन जी की, और ये आपकी डायरेक्टर जनरल बन चुकी है। किसकी? ये बन चुकी है AFMC। AFMC कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका पुणे में, और ये फर्स्ट आपकी फीमेल बनी है आरती सरीन, जो कि AFMC यहाँ पे हेड करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं दीपाली थापा, इनने अभी हाल ही में यहाँ पे इतिहास रच दिया है और एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में यहाँ पे मेडल यहाँ पे जीत लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी एलाइट 18 में आपकी यहाँ पे ज्वाइन की गई है, और ये आपकी जो फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन है, ये बेसिकली जो फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन है ना, ये आपकी क्या ऑपरेट करती है, जो भी हमारे मेड इन इंडिया यहाँ पे होते हैं। ठीक है, जो मेड इन इंडिया जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे तेजस हुआ, तो इनको यहाँ पे ये फ्लाई करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा एलाइट 18 इनने यहाँ पे ज्वाइन किया है स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह जी के द्वारा। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कैमी बॉन्डेज की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी फर्स्ट आपकी नाइजीरियन आपकी MP बनी है, जो कि आपका किस में आपकी करेंगी, ये आपकी जो यूके कंजर्वेटिव पार्टी है, ठीक है, उसको यहाँ पे लीड करेंगी, और ये ऋषि सुनाक जी को यहाँ पे रिप्लेस यहाँ पे करेंगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्रिस्टी कॉन्वर्टी। क्रिस्टी कॉन्वर्टी की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये फर्स्ट फीमेल और अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनी है, जो कि आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फर्स्ट ओलंपिक कमेटी की आपकी जो फीमेल आपकी बनी है वो कौन है, क्रिस्टी कॉन्वर्टी, याद रखिएगा, ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंडिया की तरफ से मेंबर आपकी कौन है अगर आपको पता होगा, ठीक है, वो है आपकी नीता अंबानी जी। और इंडिया में आपकी जो मुंबई में आपकी जो सबमिट हुई थी वो आपकी कौन सी थी, 146 IOC की मीटिंग हुई थी, कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी मुंबई में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं जैनत ई पेट्रो की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये फर्स्ट वुमेन यहाँ पे बनी है जो आपकी नासा की एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर की तरह यहाँ पे काम करेंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है। फर्स्ट इन न्यूज हमने कवर किया, वुमेन इन न्यूज हमने कवर करा, तो ये पूरा एक हमने सारी चीजें इसे कवर कर ली है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बिल्कुल भी मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, बट मैंने बोला यार रिकॉर्ड करना है। रात के 11 बज रहे हैं, मैं आया, सेंटर आया, मैंने रिकॉर्ड करा कि नहीं यार आपके लिए बिग वॉरियर सीरीज का एपिसोड जरूरी है, क्योंकि आपको फिर एकदम से यहाँ पे क्या आ जाएगा, दबाव आ जाएगा। ठीक है, अब भी इंजेक्शन लगा है, 2 दिन से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, बट रिकॉर्ड करना है क्योंकि वॉरियर सीरीज लाना है, चाहे आप सपोर्ट ना करो कुछ ना करो, नहीं पड़ेगा भाई अब फर्क। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड्स और अब भी अच्छे अच्छे आने वाले हैं, और वहां से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। यार बिल्कुल नहीं बन रहा था यार चलो।